जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही करीब हैं और जो ये टोक्यो ओलंपिक 2021 का हुआ है 32वां जो टोक्यो ओलंपिक था, उससे क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेके हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपके ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, आपके पेपर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं और आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा होगा। ये सारे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे अगर ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आखिरी में आप लाइक करिएगा और चैनल को भी आखिरी में सब्सक्राइब करिएगा जब आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा तब। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने आता है, ये किस नंबर का ओलंपिक खेल था? तो मैं आपको बता दूं, ये चौथे नंबर का था। तो आपको क्लियर है किस नंबर का था? ये 32वें नंबर का, ठीक है, 32वें नंबर का ओलंपिक गेम था। अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि ये बताइए कि ये कहाँ पे आयोजन हुआ इसका। तो देखिए, इसका आयोजन स्थल आपको पता है कहाँ हुआ है? टोक्यो, जापान। जापान की राजधानी भी क्या है? टोक्यो है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आयोजन स्थल इस बार का क्या था? टोक्यो था। टोक्यो ओलंपिक के नाम से भी फेमस था। तिथि आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको बस ध्यान रखिए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो तिथि को लेके परेशान नहीं होंगे आप, ठीक है। तो चलिए तिथि को हम लोग हटा देते हैं, तिथि को आपको लेके क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसमें देखिए पूछा जाए कुल प्रतिस्पर्धा कितनी हुई थी। कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं? 33, जिसमें कुल इवेंट थे 339 और संस्करण कौन से नंबर का था? तो 32वां संस्करण था। पेपर में ये पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपने कवर किया, दूसरा कवर किया। अब तीसरे पे देखिए, मस्कट बहुत बार पूछा जाता है, शुभंकर पूछा जाता है। इस बार का शुभंकर क्या था? तो मिराई तोवा। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिए कि मिराई तोवा इस बार का क्या था? शुभंकर था, ठीक है, एक तरीके से सिंबल था। फिर देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का शुभारंभ सोसाइटी द्वारा हुआ, ठीक, सोसाइटी द्वारा। आगे चलें, आगे देखिएगा, आपके पास एक है कि भारत के एथलीटों की कुल संख्या कितनी थी? तो 119 एथलीट थे जो भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किए, जिसमें आपको 67 पुरुष को देखने को मिलेगा और 52 महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी इसमें, ठीक है। इस बार का देखिए जो ओलंपिक हुआ है उसमें 2020 का जो आदर्श वाक्य था, मतलब कि मोटो था, वो क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है, भावनाओं से हुए एकत्रित बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड बाय इमोशन, ये आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। अगला जो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग कौन सा था? तो आपको पता है लक्ष्य है तेरा सामने, ठीक है, लक्ष्य है तेरे सामने, ठीक। भारत का जो ओलंपिक चीयर सॉन्ग था वो कौन सा था? तो देखिए AR रहमान बहुत ही फेमस है, उन्होंने एक गाना गाया या सॉन्ग बोल सकते हो, हिंदुस्तानी वे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आने वाले 4 सालों तक ये इंपॉर्टेंट, आने वाले 4 सालों तक ये इंपॉर्टेंट कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो मैरी कॉम थी जो कि मुक्केबाज से संबंधित हैं, मनप्रीत सिंह थे जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए 4 साल तक इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, और टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन रहा? तो बजरंग पुनिया, ठीक है। इस पेज पे वापस चलते हैं, चलिए, तो इनका क्या नाम है? बजरंग पुनिया, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। ये पहलवान थे, समापन पे कौन थे? बजरंग पुनिया थे। शुरुआत के लिए कौन थे? मैरी कॉम मुक्केबाज, मनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन। आगे चलते हैं, आगे देखो आपके सामने ये लिखा है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के ध्वजवाहक, तो मरियप्पन थंगावेलु। इसको थोड़ा सा डाउट आप क्लियर करिए, आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे। देखिए इसमें देखिए कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन की जब बात होगी तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, समापन की जब बात होगी तो बजरंग पुनिया, लेकिन टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में, पैरा ओलंपिक खेलों में, ठीक है, जब ये शब्द यूज होगा तो मरियप्पन थंगवेलु, जिन्हें 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और आपको पता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये डाउट्स आप क्लियर रखिएगा। आगे चलें, अगला देखिएगा, लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने बिलीव इन स्पोर्ट अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बेहद इंपॉर्टेंट।
पीवी सिंधु व मिशेल ली को बनाया गया। ठीक है, पीवी सिंधु भारत की, मिशेल ली है कनाडा की। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक कौन था? तो एमपीएल को बनाया गया था। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? तो आईएनएक्स था। ठीक है, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने थे दीपक काबरा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले जिम्नास्टिक जज जो बने हैं वो बने हैं दीपक काबरा। आईओसी द्वारा ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया गया किसको? तो ब्रेक डांस को दिया गया। ठीक है, ब्रेक डांस को। अगला चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और ये आपके एंडिंग की तरफ रहेगा, लेकिन मैं जितना आपको बता रहा हूँ इतना आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट। अगला देखिए, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन थी? ठीक है, तो भवानी देवी थी तलवारबाजी। तो ये पहली भारतीय महिला फेंसर थी, पेपर में पूछा जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखें। ओलंपिक में भाग नहीं लेने की घोषणा किस देश ने कर दी थी? तो उत्तर कोरिया ने कर दिया था कि भाग नहीं लेना है। ठीक है, अगला आपके पास क्या है? पेपर में जो पूछा गया क्वेश्चन था, पूछा जाएगा भी, ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन कौन थी? तो नेर्था कुमानन। देखिए, ये पहली बार आई हैं, इनके लिए आप जरूर ध्यान रखिए, इनके नाम आपसे पेपर में पूछे जाएंगे कि ये किस खेल से संबंधित हैं। तो नेर्था कुमानन संबंधित है नौकायान से। ठीक है, कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय, तो भैया अशोक कुमार हैं, अभी तक के एकमात्र भारतीय जिन्होंने अंपायरिंग की है। किसमें? कुश्ती में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आपके सामने क्या चीज़ लिखा हुआ है कि क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक, तो साजन प्रकाश। क्वेश्चन पूछेगा साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित हैं? तो तैराक हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस देश को टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर ही प्रतिबंध लगाया था? उत्तर कोरिया ने खुद से हटा था और रोमानिया पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। क्लियर? आगे चलें। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ये आपको पता है, ध्वजवाहक भी थे और मनप्रीत सिंह कप्तान भी थे। किसके? हॉकी पुरुष टीम के। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो रानी रामपाल थी। इनको भी आप याद रखिए, काफ़ी फेमस है, नाम याद रखिए, महिला कप्तान है हॉकी की रानी रामपाल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन थे? तो लॉरेल हर्बर्ड। लॉरेल हर्बर्ड, ये आप याद कर सकते हैं, अगर नहीं याद करना तो कोई बात नहीं, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं करेगा। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इस बार का ओलंपिक स्वर्ण पदक सबसे पहले कौन जीता? तो यांग कियान, चीन के शूटिंग से। आपसे पूछा जाएगा कि यांग कियांग किस खेल से संबंधित हैं? तो भाई शूटिंग से संबंधित हैं, चाइना के हैं। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता था। आगे चलते हैं। आगे देखो आपके सामने क्या है कि भारत का जो पहला पदक जीता गया इस बार के ओलंपिक में, वो किसने जीत के लाया? तो मीराबाई चानू ने लाया है। और लाया क्या था? रजत पदक। पूछा आपसे क्या जाएगा कि कितने किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू ने रजत पदक लाया? तो याद रखिए 49 किलोग्राम के। ठीक है, अब किस खेल से संबंधित है पूछा जाएगा, तो भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। 33वां ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजन होगा? ठीक है, तो ये भैया आज से भी याद रखिए, 4 साल तक तो ये इम्पॉर्टेंट ही है, आज भी इम्पॉर्टेंट है कि जो 33वें नंबर का ओलंपिक खेल होगा जो 2024 में आयोजन किया वो कहाँ होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, अब कुछ पदक तालिका देख लीजिए, छोटा सा है पदक तालिका। इस पदक तालिका से आपसे पेपर में पूछा जाएगा, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। टोटल करके पूरी चीज़ें देखिए। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा कि भारत कौन से स्थान पे रहा होगा? तो 48वें स्थान पे भारत रहा है। इसने क्या किया? 1 गोल्ड जीता है, आपको पता है जेवलिन थ्रो में जीता है, नीरज चोपड़ा लेके आए होंगे। ठीक है, 2 सिल्वर जीता है, 4 कांस्य जीता है। अगर टोटल की बात करोगे तो टोटल कितना हुआ है? 4 2 6 1 7। ठीक है, टोटल 7 हुए। अमेरिका पहले नंबर पे था जिसने 39 स्वर्ण को लाया, मतलब गोल्ड लाया था, बाकी 41 सिल्वर और 33 कांस्य। आप पूरा टोटल कर सकते हो, लेकिन टोटल करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। नंबरिंग पूछेगा पहले नंबर पे कौन था? तो अमेरिका था इस बार का। दूसरे पे आपको चाइना दिखेगा जिसने 38 गोल्ड लाया था, और तीसरे पे आपको जापान दिखेगा जिसने 27 गोल्ड लाया। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो आपका ओलंपिक से रिलेटेड ये सारे प्रश्न हैं, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। अब दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़ जाइए, सारी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पढ़ते रहिए अच्छे से।